अगर आज एक जज को कोर्ट में घुसने से रोका जा सकता है क्योंकि वह दलित था, और अगर एक जज को रोका जा सकता है तो संविधान भी दबाया जा सकता है। बाबा साहेब ने साफ कहा था, संविधान हमारी ढाल है और इसे बचाने के लिए हमें खड़ा होना होगा। आज हम यही करते हैं। कैमरे के सामने एक आदमी खड़ा है, सफेद शर्ट, काला कोट, हाथ में फाइल। नाम है राघवेंद्र जाटव, पद जज। लेकिन कोर्ट का गेट उसके लिए नहीं खुलता। एक ठहाका गूंजता है, अबे दलित जज, निकल यहां से, ये कुर्सी तेरे लिए नहीं बनी। भीड़ हंसती है। एक हाथ बढ़ता है, कोट फटता है और जज को सीढ़ियों से नीचे ढकेल दिया जाता है। और यही वो पल था जहां से एक आग उठी जिसका नाम था कविता भील, और सिस्टम को पता था अब कुछ टूटने वाला है। इस वीडियो को देखने से पहले एक सवाल, अगर आज एक जज सुरक्षित नहीं है तो क्या कल आप सुरक्षित होंगे? अगर यह सवाल आपको चुभ रहा है तो अभी वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, क्योंकि चुप्पी सबसे बड़ा अपराध होती है। सुबह के 9 बज रहे थे। दिल्ली की जिला अदालत, जहां हर दिन फैसले होते हैं, आज फैसला पहले ही हो चुका था। राघवेंद्र जाटव, दलित, पढ़ा लिखा, संवैधानिक तरीके से नियुक्त जज कोर्ट के गेट पर पहुंचा। उसने सोचा था आज पहली बार अपनी कुर्सी पर बैठेगा, संविधान की किताब रखेगा और न्याय लिखेगा। लेकिन गेट पर खड़े वकीलों का झुंड उसे नहीं, उसकी जाति देख रहा था। एक ठाकुर वकील आगे बढ़ा, आंखों में नफरत, आवाज में झर। रुक जा, तू अंदर नहीं जाएगा। राघवेंद्र ठिठका, शांत आवाज में बोला, मैं इस कोर्ट का जज हूं। हंसी गूंज उठी। जज? अबे चमार, तू गुलामी के लायक है, फैसले देने नहीं। राघवेंद्र ने फाइल सीने से लगाई। ये कोर्ट संविधान से चलता है, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। ठाकुर की आंखें लाल हो गईं। यहां संविधान नहीं चलता, यहां हम कानून हैं, हम भगवान हैं। एक हाथ बढ़ा, कोर्ट का कॉलर पकड़ा गया। देखो भाइयों, दलित जज बनने आया है। भीड़ फिर हंसी। राघवेंद्र का संयम नहीं टूटा, आवाज में आग आई। संविधान अगर हथियार बना तो तुम्हारी ये जातिवादी सोच राख हो जाएगी। अब मजाक खत्म हो चुका था। एक झटका लगा, कपड़े फटे। अबे हट, अछूत कहीं का, वरना हम भी अछूत हो जाएंगे। और उसे धक्का देकर बाहर फेंक दिया गया। गेट के बाहर खड़े होकर राघवेंद्र ने पलटकर देखा। आपने मेरा नहीं, संविधान का अपमान किया है। ठाकुर हंसा। संविधान? तेरे जैसे बहुत आए, सब हमारे गुलाम रहे। राघवेंद्र की आवाज ठंडी थी, लेकिन शब्दों में तूफान था। याद रखना, मैं अकेला नहीं लौटूंगा, सैलाब लेकर आऊंगा। शाम ढली, रात गहरी हुई। राघवेंद्र के घर पर पत्थर बरसे, पत्नी के साथ बदसलूकी हुई, दरवाजे टूटे। और पुलिस? दलित बस्ती में दंगा भड़काने के आरोप, झूठी धाराएं, गिरफ्तारी। सिसकियां थीं, कहीं मां रो रही थी, कहीं बच्चा कांप रहा था, और कहीं एक जज की पत्नी दरवाजे के पीछे चुपचाप बैठी थी। दरवाजे पर पत्थर टकराने की आवाज आई, ठक ठक ठक। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया। एक ही नाम दिमाग में गूंजा, अब वही आ सकती है। राघवेंद्र जाटव। जिस कुर्सी पर बैठकर लोग कांपते हैं, आज वही कुर्सी उसे बचा नहीं पाई। कोर्ट में घुसने से रोका गया, कपड़े फाड़े गए, चमार, गुलाम कहकर धकेला गया। और जब उसने संविधान की बात की तो जवाब मिला, यहां संविधान नहीं, हमारा कानून चलता है। उस रात राघवेंद्र जाटव पहली बार जज नहीं था, वो सिर्फ एक दलित था। थाने में वो एफआईआर लिखवाने नहीं गया था, वो इंसाफ मांगने गया था। लेकिन दरोगा ने कुर्सी से उठे बिना कहा, अबे चुप चमार, ठाकुरों के खिलाफ बोलेगा तो यहीं सड़ा दूंगा। कांस्टेबल ने फुसफुसाकर कहा, सर जज हैं। और जवाब आया, तो क्या हुआ, जज है तो हमारा गुलाम नहीं? लाठी नहीं चली, शब्द चले, और शब्द लाठी से ज्यादा गहरे लगे। सुबह होते होते पूरा इलाका जान चुका था, अगर जज सुरक्षित नहीं तो हम क्या हैं। मर्द चुप थे, औरतें सहमी हुई थीं। बुजुर्गों की आंखों में 1947 नहीं, मनुस्मृति जिंदा थी। तभी राघवेंद्र की पत्नी बोली, अब वो आएगी। राघवेंद्र ने पूछा, कौन? पत्नी की आंखों में आंसू और उम्मीद साथ थे। संविधान की शेरनी कविता भील। फोन में बस 2 शब्द थे, जय भीम। दूसरी तरफ आवाज आई, जी आप कौन? और फिर एक जज की पत्नी रो पड़ी। पूरा सच फूट पड़ा। कविता भील चुप रही, बीच में टोका नहीं। जब आवाज रुकी तो उसने बस इतना कहा, अगर एक जज को रोका गया है तो ये अपमान आपका नहीं, संविधान का है।
और संविधान का अपमान मैं बर्दाश्त नहीं करती। फोन कट गया, लेकिन उस पल कहानी शुरू हो चुकी थी। रात 3:41। कविता भील का पोस्ट। दिल्ली आ रही हूं, संविधान का अपमान हुआ है, बस। और दिल्ली में हड़कंप। कमिश्नर की नींद उड़ी। उस रात दिल्ली में मीटिंग बुलाई गई। कमिश्नर बोला, कविता भील आ रही है। डीएम ने कहा, 144 लगाओ, इसे रोको। और उसी समय डीएम को फोन गया, एसपी को आदेश मिला, 144 लगाओ, कविता भील को रोको। किसी ने डरते हुए कहा, सर, वो जहां जाती है सिस्टम हिलता है। राजस्थान की सड़कों पर नीला सैलाब उतर आया। 200 गाड़ियां, नीले झंडे, नारे, संविधान से टकराओगे तो चूर हो जाओगे। लोग घरों से निकल आए, मोबाइल कैमरे ऑन। किसी ने कहा, इतिहास लिखा जा रहा है। पुलिस लाइन खड़ी थी, पर जनता लहर थी। एसपी चिल्लाया, लाठीचार्ज के लिए तैयार रहो। और भीड़ से आवाज आई, आज एक जज को रोका है, कल हमें रोकोगे? नहीं हटेंगे। तभी दूर से काफिले की गूंज आई। एसपी का चेहरा सफेद पड़ गया। सर, वो आ गई। गाड़ी का दरवाजा खुला, कविता भील उतरी। भीड़ रो पड़ी। महिलाएं आगे आईं। दीदी, आज भी हम दलित हैं। कविता भील पास आई, महिलाओं को गले लगाया, माइक हाथ में लेकर तेज आवाज में बोली, अगर आज हम चुप रहे तो कल संविधान रोएगा। एसपी आगे आया, कविता जी, आप कानून तोड़ रही हैं। कविता की आवाज तेज नहीं थी, पर शब्द तेजाब थे। कानून? जब एक जज को रोका गया तब तुम कहां थे? भीड़ गरजी, जय भीम। कविता भील ने माइक उठाया, आज हम सब कोर्ट में घुसेंगे, देखते हैं कौन रोकता है। मैं चिल्लाने नहीं आई हूं, मैं हिसाब लेने आई हूं। हम हथियार नहीं उठाते, हम संविधान उठाते हैं। बाबा साहिब के विचार बताते हैं, जब कानून और संविधान की रक्षा करनी हो तो हर नागरिक खड़ा हो सकता है। आज हम वही कर रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। लाखों कदम आगे बढ़े, तभी एसपी आगे आया। कविता जी, आप शांत रहिए। कविता भील ने माइक लिया, तेज आवाज में बोली, एसपी, अगर हम शांत हो गए तो ये जनता तुम्हारे इस पुलिस स्टेशन को उखाड़ फेंकेगी। आप एसपी हैं या नेताओं के चमचे? जब संविधान का उल्लंघन होता है तो एसपी, डीएम या कमिश्नर सिर्फ पद नहीं रखते, जिम्मेदारी रखते हैं। बाबा साहेब ने साफ कहा, सत्ता का मतलब डराना नहीं, न्याय देना है। और जब न्याय नहीं हो रहा, हम चुप नहीं रह सकते। भीड़ दहाड़ी, कविता दीदी जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। एसपी की आंखें लाल हो गईं। एसपी बोला, कविता जी, मैं आपको गिरफ्तार करता हूं। और भीड़ एक साथ चिल्लाई, हिम्मत है तो हाथ लगाकर दिखाओ। कविता ने माइक उठाया, आज हम सब कोर्ट में घुसेंगे, देखते हैं कौन रोकता है। मैं चिल्लाने नहीं आई हूं, मैं हिसाब लेने आई हूं। लाखों कदम आगे बढ़े, तभी कलेक्टर आ गए। उन्होंने कहा, कलेक्टर साहब, ये गलत है, आप इतनी भीड़ लेकर कोर्ट में घुस रही हैं। कविता भील ने शांत स्वर में कहा, डीएम साहब, वो गलत नहीं। जब एक जज को कोर्ट में घुसने से रोका और अपमान किया गया और आप हमें कानून सिखा रहे हैं, तो हम रुक नहीं सकते। भीड़ दहाड़ी, कविता दीदी जिंदाबाद, बाबा साहेब अमर रहें, संविधान जिंदाबाद। तभी डीएम बोले, देखिए, यहाँ 144 लागू है, हमें कार्यवाही करनी होगी। भीड़ दहाड़ी, डीएम साहब हट जाओ, ये जन सैलाब है। आप क्या पूरे भारत की पुलिस ले आओगे? फिर भी आज कविता दीदी को नहीं रोक पाओगे, ये आवाज संविधान की है। डीएम बोले, ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, लाठी चार्ज करो। पर पुलिस ने लाठी नीचे कर ली। डीएम के होश उड़ गए। माफ कीजिए सर, हम नहीं कर सकते, ये हक की आवाज है। कविता भील हमारी दीदी है, हम भी दलित पिछड़े हैं, हमारे साथ जातिवाद होता है, हम ऐसा नहीं कर सकते। भीड़ ने कहा, गूंगी सरकार, होश में आओ। जब जनता सड़कों पर उतरती है तो पुलिस क्या कोई रोक सकता है? तभी कमिश्नर आए। कविता जी से माफी मांगते हुए बोले, माफ कीजिए, पर आप अंदर न जाएं, कोर्ट चल रहा है, जज साहब बैठे हैं। कविता भील ने शांत स्वर में कहा, कमिश्नर, अब चाहे कोर्ट चल रहा हो या दौड़ रहा हो, संविधान का अपमान हुआ है। अगर आज मैं चुप हो गई तो संविधान रोने लगेगा। कमिश्नर बोले, एक दलित जज को रोकना हमें नीचा दिखाना है, संविधान का अपमान है, और आप कहते हैं रुक जाओ। कविता भील बोली, अंबेडकरवादी कदम आगे बढ़ाकर पीछे नहीं हटाते, चाहे जान क्यों न चली जाए। भीड़ दहाड़ी, आज मिली है शेरनी, इस सिस्टम को ठीक कर देगी। कमिश्नर के हाथ कांपने लगे। कोर्ट की इमारत के बाहर लाखों कदम थम गए। अंदर जाने से पहले कविता भील ने पीछे मुड़कर देखा। वो भीड़ नहीं थी, वो डरा हुआ समाज था, जो पहली बार डर से बाहर निकलकर सीना तान कर खड़ा था। किसी माँ ने कहा,
दीदी, आज अगर आप नहीं गई तो हमारा बेटा कभी जज नहीं बन पाएगा। कविता ने सिर हिलाया और बस इतना बोली, आज कोई मां नहीं रोएगी। लोहे का भारी गेट, सुरक्षाकर्मी सामने। एक चपरासी कांपते हुए बोला, मैडम, अंदर कोर्ट चल रहा है। पीछे से आवाज आई, हट जा वरना कुचल दिए जाओगे। कविता ने हाथ उठाया। भीड़ चुप। उसने चपरासी की आंखों में देखा। भाई, जब एक दलित जज को रोका गया तब ये गेट खुला था या बंद? चपरासी का सिर झुक गया। धीरे धीरे वो गेट साइड हुआ और उसी पल इतिहास ने दरवाजा खोला। कोर्ट के अंदर हथौड़ी उठी हुई थी। जज हरि सिंह ऊंची कुर्सी पर बैठा था, अहंकार में। वकीलों की फुसफुसाहट, ये वही है कविता भील। हरि सिंह चिल्लाया, ये सब क्या तमाशा है? सिक्योरिटी। कविता भील एक कदम आगे बढ़ी। आवाज शांत थी लेकिन शब्द भारी थे। तमाशा तब हुआ था जज साहब, जब एक दलित जज को इसी कोर्ट के गेट पर रोका गया था। बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था, संविधान तभी बचेगा जब उसे चलाने वाले जाति से ऊपर उठेंगे, और आपने कुर्सी को जाति से ऊपर समझ लिया। कमिश्नर दौड़ता हुआ आया, सर, हम मजबूर हैं। तभी कविता भील ने एक कदम आगे रखा। कोर्ट में कैमरे ऑन थे, पूरा देश सांस रोके देख रहा था। कविता की आवाज गूंजी, तू जज है या जातिवादी गुंडा? कोर्ट में हड़कंप। हरि सिंह तिलमिलाया, तमीज में रहो, ये कोर्ट है। कविता ने संविधान की किताब उठाई। हाँ, यही कोर्ट है और इसी किताब से चलता है। फिर सीधा सवाल, क्या संविधान में लिखा है कि दलित जज कोर्ट में नहीं घुसेगा? कोई जवाब नहीं। हरि सिंह चीखा, ये सब ड्रामा है, ये औरत राजनीति कर रही है। कविता हंसी, पर वो हंसी डरावनी थी। राजनीति? राजनीति तो तुमने की, जब कानून को जाति से तौला। उसने उंगली उठाई, तूने कहा दलित गुलाम है। ये शब्द नहीं, ये अपराध है। कोर्ट रूम में वकीलों के चेहरे उतर गए। कविता की आवाज तेज हुई, SC/ST एक्ट की धारा 3, किसी दलित को अपमानित करना, सीधा जेल। IPC 354, जज की पत्नी से छेड़छाड़ करना। IPC 436, दलित बस्ती जलवाना। और 166A, पुलिस का अपराध। हर धारा हथौड़ी की तरह गिरी। हरि सिंह की कुर्सी अब ऊंची नहीं लग रही थी। कमिश्नर ने धीरे से कहा, सर, हमारे पास अब कोई विकल्प नहीं। हरि सिंह चिल्लाया, मैं जज हूं। कविता ने सीधा जवाब दिया, संविधान से बड़ा तेरा बाप भी नहीं। हथकड़ी आगे बढ़ी। कोर्ट रूम में लोगों की आंखों में आंसू थे। दरवाजा खुला। राघवेंद्र जाटव अंदर आए, सिर ऊंचा, हाथ में संविधान। कुर्सी तक चले, बैठे। पूरा कोर्ट खड़ा हो गया। किसी ने कहा, आज कोर्ट में जज नहीं, संविधान बैठा है। माइक फिर उठा, अगर आज ये आग बुझ गई तो कल हर दलित का सपना जलेगा। याद रखना, हम हथियार नहीं उठाते, हम संविधान उठाते हैं। और जब संविधान उठता है तो सरकारें झुकती हैं। दरोगा सस्पेंड, FIR रद्द, दलित बस्ती के लिए नए घर, SP DM कमिश्नर सब सल्यूट में। भीड़ दहाड़ी, जय भीम। कोर्ट खाली हो चुका था। भीड़ धीरे धीरे बाहर निकल रही थी, लेकिन सिस्टम चुप नहीं था। कविता भील को जैसे ही बाहर निकलते देखा गया, दिल्ली की हवा बदल गई। वही अफसर जो अभी सल्यूट कर रहे थे, अब आंखें चुरा रहे थे, क्योंकि ऊपर से फोन आ चुका था। कमिश्नर का फोन कांप रहा था। उधर से आवाज आई, बहुत बड़ा खेल कर दिया आपने, ये कविता भील अब हद पार कर रही है। कमिश्नर ने धीरे से कहा, सर, हालात हमारे हाथ से निकल चुके थे। फोन पर चीख, तो संभालो या याद रखो, कुर्सियां पलटने में देर नहीं लगती। फोन कट गया। कमिश्नर ने पसीना पोंछा और पहली बार डर उसके चेहरे पर दिखा। इधर टीवी चैनल चल पड़े। क्या कविता भील कानून से ऊपर है? क्या कोर्ट पर भीड़ का कब्जा सही है? क्या ये संविधान की रक्षा है या अराजकता? कविता भील ने टीवी देखा, मुस्कुराई। अब असली लड़ाई शुरू होगी। रात के 11 बजे दिल्ली पुलिस की एक टीम कविता भील के काफिले के पीछे लगी। एक अफसर बोला, मैडम, आपके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। कविता ने शांत स्वर में पूछा, किस धारा में? अफसर बोला, सरकारी काम में बाधा, दंगा भड़काने की कोशिश। भीड़ भड़क उठी, ये क्या मजाक है? कविता ने हाथ उठाया, शांत। यही तो सिस्टम चाहता है कि हम गुस्सा करें और गलत साबित हो। कविता ने वही किया जो सिस्टम भूल चुका था। उसने FIR ली, पढ़ी और फिर बोली, धारा 129 CRPC पढ़ी है, जब तक हिंसा न हो शांतिपूर्ण प्रदर्शन अपराध नहीं। और आज जो हुआ वो संविधान की रक्षा थी। SP का चेहरा उतर गया। तभी एक और खबर आई, राघवेंद्र जाटव का ट्रांसफर। भीड़ में सन्नाटा। राघवेंद्र ने कहा, दीदी, शायद यही कीमत है। कविता की आंखें लाल हो गईं।
नहीं, ये कीमत नहीं, ये डर है। उसने फोन उठाया। कविता भील का पोस्ट। अगर एक दलित जज को न्याय देने की सजा ट्रांसफर है तो ये ट्रांसफर नहीं, ये संविधान की हार है। 10 मिनट में लाखों शेयर, देश के कोने कोने से आवाज, हम दिल्ली आ रहे हैं, हम चुप नहीं बैठेंगे। सरकार को एहसास हो गया, आग फिर भड़क रही है। अगली सुबह प्रेस नोट आया, राघवेंद्र जाटव का ट्रांसफर स्थगित किया जाता है। एसपी बदला गया, कमिश्नर को नोटिस। कविता भील ने कुछ नहीं कहा, बस इतना, याद रखना, ये दया नहीं थी, ये दबाव था। भीड़ ने पूछा, दीदी क्या सिस्टम सुधर गया? कविता भील ने माइक लिया। पूरा मैदान चुप। नहीं, सिस्टम नहीं सुधरा, सिस्टम बस डर गया है, और जब डर निकल जाएगा तो फिर वार करेगा। इसलिए लड़ाई खत्म नहीं हुई, अब ये आंदोलन है। भीड़ दहाड़ी, जय भीम। गाड़ी में बैठी तभी एक पुलिस इंस्पेक्टर आया और बोला, दीदी हम आपके साथ एक फोटो खींचना चाहते हैं। कविता भील बोली, जरूर भाई। तभी कमिश्नर बोले, हमें भी ले लो साथ में दीदी। कविता भील जनता से मिली, सबको सुना और बोली, आप लोग अकेले नहीं हैं, सिस्टम कोई भी हो संविधान से बड़ा नहीं। आप लोग हमें बुलाएं, हम रात को भी आपके लिए खड़े रहेंगे। पब्लिक रोते हुए बोली, दीदी आप चुनाव नहीं लड़ रही हैं, वरना हम आपको प्रधानमंत्री भी बना देते। कविता भील बोली, हम नेता नहीं, समाज को जागरूक करने आए हैं। हमें लगता है नेता से सही जागरूकता जरूरी है, और आप लोग सपोर्ट कीजिए, मैं वादा करती हूँ यहाँ संविधान राज जरूर आएगा। इतना कहकर पब्लिक दहाड़ी। फिर काफिला लौटा, कविता भील गाड़ी में बैठी, पुलिस सैल्यूट करने लगी। इस तरह सिस्टम को बिना हथियार उठाए संविधान से सही मार्ग पर ला दिया। लोग दूर से कविता भील को देख रहे थे। अब सवाल आपसे, अगर कल आपके शहर में किसी दलित जज को रोका जाए तो क्या आप चुप रहेंगे या कविता भील के साथ खड़े होंगे? संविधान और बाबा साहेब के विचार हमें सिखाते हैं, चुप्पी सबसे बड़ा अपराध है। खड़े हो, आवाज उठाओ, यही असली जय भीम है। और ये लड़ाई हर जगह जारी रहेगी जब तक हर नागरिक सुरक्षित और समान अधिकार वाला नहीं होगा। कमेंट में लिखो, और अगर ये आवाज आपको अपनी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। धन्यवाद। जय भीम।